हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल नॉलेज शाला बाय निधि जैन। फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि ये चैनल आप ही का है और आप ही की प्रिपरेशन के लिए बनाया गया है और डेडिकेटेडली आपके प्रिपरेशन में आपको सपोर्ट कर रहा है। नॉलेज शाला बाय निधि जैन के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल भी है, आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आई हैव क्वालिफाइड NTA NET JRF in management with all India rank. Also, I have qualified NTA NET in commerce with 99.335 percentile. तो बच्चों, मैंने 3 बार नेट का एग्ज़ाम क्लियर किया है कॉमर्स और मैनेजमेंट में। इसके साथ ही मैंने मैनेजमेंट में ऑल इंडिया रैंक से अपना JRF भी निकाला हुआ है। तो मुझे इस एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, क्या चीज़ें पहले करनी है, ये बहुत अच्छे से पता है और मैं अपनी सारी नॉलेज अब आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जिससे आप भी बहुत अच्छे मार्क्स से अपना ये एग्ज़ाम क्लियर करें। फ्रेंड्स, मैंने अभी थ्योरीज़ का एक सीरीज़ स्टार्ट की है, जिसमें हम पेपर 1 एंड पेपर 2 कॉमर्स मैनेजमेंट एंड लेबर वेलफेयर से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट थ्योरी हैं वो हम कर रहे हैं। तो अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आ रही है तो प्लीज़ इस सीरीज़ को पसंद कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए कि सीरीज़ आपको कैसी लग रही है। आज हम करेंगे थ्योरीज़ ऑफ अथॉरिटी। एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसीलिए हम इस टॉपिक को आज कवर करेंगे, जिससे आपका एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड कोई भी आने वाला क्वेश्चन गलत नहीं हो। फ्रेंड्स, अथॉरिटी क्या होता है? ऑथोराइज्ड पर्सन। आर यू ऑथोराइज्ड पर्सन? नो, यू आर नॉट ऑथोराइज्ड। व्हाट डू यू मीन बाय ऑथोराइज्ड? ऑथोरिटी वो होता है फ्रेंड्स, जब आपके पास राइट होता है किसी को भी ऑर्डर देने का, राइट टू गिव ऑर्डर्स। ठीक है, जैसे मैं इस एग्ज़ाम को क्लियर कर चुकी हूँ, बहुत अच्छे मार्क्स से ऑल इंडिया रैंक से क्लियर कर चुकी हूँ, तो अब मेरे पास एक अथॉरिटी है कि मैं आपको पढ़ा सकती हूँ और लीगली मैं आपको गाइड कर सकती हूँ, क्योंकि मैंने खुद ने निकाल लिया है। ठीक है, अगर मैं खुद नहीं निकाल पाती तो मैं आपको लीगली इस एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए गाइडेंस प्रोवाइड नहीं कर सकती थी। ठीक है, तो ये है, देखो बच्चों, ये है ना, इस एक डायग्राम से आपको समझ आ रहा है, ये काम करके लाओ तो ये ऑथोराइज्ड पर्सन है, इसके पास अथॉरिटी है। ये आपको डंडा दिखा सकता है, ये आपको ऑर्डर दे सकता है, ये आपके ऊपर पावर शो कर सकता है और आपको ओबीडियंस करना पड़ेगा, इसका कहना मानना पड़ेगा, क्योंकि इसके पास अथॉरिटी है, नहीं तो ये आपको सस्पेंड कर सकता है। ठीक है, तो अथॉरिटी क्या होता है? अथॉरिटी इज़ द राइट टू गिव ऑर्डर्स एंड पावर टू एग्जैक्ट ओबीडियंस। आपसे अपनी बात मनवाने की पावर, अब शक्ति और आपको ऑर्डर देने का अधिकार अथॉरिटी कहलाता है। इट इज़ द राइट टू डिसाइड एंड टू डायरेक्ट अदर्स टू परफॉर्म सर्टेन ड्यूटीज़ इन अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करने के लिए कौन कौन सी ड्यूटीज़ को परफॉर्म करना ज़रूरी है, ये डिसाइड करना, और ये लोगों को, अपने सब ऑर्डिनेट्स को डायरेक्ट करना किसके अंडर आता है? अथॉरिटी के अंडर आता है। ऑथोरिटी हैज़ प्राइमरीली 3 फंक्शंस। ऑथोरिटी के पास मेन 3 फंक्शंस होते हैं। टू एनफोर्स ओबीडियंस टू नॉर्म्स। अगर आपको ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करने हैं तो उसके लिए ओबीडियंस इन्फोर्स करना, ज़बरदस्ती आपसे बात मनवाना अथॉरिटी होती है। टू सिक्योर एक्सपर्टीज़ इन डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग में एक्सपर्टीज़ होना। टू परमिट सेंट्रलाइजेशन ऑफ डिसीजन मेकिंग एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ एक्टिविटीज़। अब अगर टॉप मैनेजमेंट के पास अथॉरिटी नहीं होगी तो हम क्या करेंगे? उनको डिसीजन मेकिंग की पावर नहीं देंगे, और जहाँ डिसीजन मेकिंग की पावर सिर्फ और सिर्फ टॉप मैनेजमेंट के पास होती है उसको हम कहते हैं सेंट्रलाइजेशन। ठीक है, तो टॉप मैनेजमेंट के पास अगर पावर होती है तो भी उसको दूसरे सारे डिपार्टमेंट का कोऑर्डिनेशन चाहिए होता है, और वो कोऑर्डिनेशन उसको तभी मिलेगा जब उनके पास अथॉरिटी होगी, उनके पास एक राइट होगा किसी को भी ऑर्डर देने का। हमारे पास 3 मेन टाइप्स ऑफ अथॉरिटी होती हैं, 3 मेन थ्योरीज़ ऑफ अथॉरिटी होती हैं। पहला आता है फॉर्मल और क्लासिकल थ्योरी ऑफ अथॉरिटी। ठीक है, ये एक ट्रेडिशनल थ्योरी है, क्योंकि इसमें अथॉरिटी का फ्लो कैसा होता है? ट्रेडिशनल तरीके से होता है। आपको अगर याद होगा तो हमने हेनरी फेयोल का एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट किया था, जिसमें हमने स्केलर चेन प्रिंसिपल पढ़ा था।
स्केलर चेन क्या होता है कि ऊपर से नीचे एक ऑर्गेनाइजेशन में चेन चलती है, ठीक है। तो इस अथॉरिटी को हम टॉप डाउन अथॉरिटी भी कहते हैं, क्योंकि ये थ्योरी ये बोलती है कि ऊपर से नीचे एक हिरार्की में अथॉरिटी का फ्लो होता है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मैनेजिंग डायरेक्टर्स को ऑर्डर देंगे, एमडी जनरल डायरेक्टर्स को देगा, जनरल डायरेक्टर्स मिडिल लेवल मैनेजर्स को देंगे, मिडिल लेवल आपके लोअर लेवल को देंगे, लोअर लेवल आपके सुपरवाइज़र को देंगे, और सुपरवाइज़र वर्कर्स को देंगे, फिर वर्कर्स अल्टीमेटली वो काम को परफॉर्म करेंगे। तो ये एक फ़्लो है जो ऊपर से नीचे आता है, और ये स्केलर चेन प्रिंसिपल जो कि हमें हेनरी फेयोल ने दिया था उसको सपोर्ट करता है और ऑर्गेनाइजेशनल की हायरार्की के अकॉर्डिंग काम करता है। इसमें अथॉरिटी जो होती है वो ऊपर से नीचे फ्लो करती है थ्रू वेरियस लेवल्स ऑफ हायरार्की। एवरी सबऑर्डिनेट एक्सेप्ट्स हिज अथॉरिटी। अब हर सबऑर्डिनेट को अपने सुपीरियर मतलब अपने से ऊपर वाले लेवल के जो पर्सन है उसके इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना होता है, और उसके रूल्स को, उसकी अथॉरिटी को एक्सेप्ट करना होता है, उसकी बात माननी होती है। फ्लो ऑफ अथॉरिटी इज़ गवर्नड बाय द प्रोसेस ऑफ डेलीगेशन। डेलीगेशन का मतलब क्या होता है कि आप अपनी अथॉरिटी को किसी और को दे देते हैं। जैसे आपको किसी ऊपर वाले ने बोला ये काम करो, तो आप अपने से नीचे वाले को बोल देते हो कि आप अपने से नीचे वालों से ये काम करवा के लेकर आओ। तो आपने अपनी अथॉरिटी को किसी और को दे दिया, किसी और को डेलीगेट कर दिया। ईच लेवल इन द स्केलर चेन can exercise only that much authority that is delegated through superiors। अब अगर आपको आपके ऊपर वाले ने बोल दिया है, मैनेजर ने, कि आप ये काम करवाओ, और अगर कोई काम नहीं करे तो आप उसको सस्पेंड कर देना। अगर आपको ये अथॉरिटी डेलीगेट की गई है सस्पेंड करने की, तभी आप डेलीगेट कर सकते हो, अदरवाइज आप नहीं कर सकते। मतलब क्लासिकल थ्योरी ऑफ अथॉरिटी के अंदर आपको उतनी ही अथॉरिटी डेलीगेट कर सकते हो जितनी आपको आपके सुपीरियर ने डेलीगेट की गई है। उससे ज़्यादा आप अपने मन से कुछ अथॉरिटी डेलीगेट नहीं कर सकते, उससे ज़्यादा आप ऑर्डर नहीं दे सकते। फिर आता है हमारे पास एक्सेप्टेंस थ्योरी ऑफ अथॉरिटी। ये हमें दी थी चेस्टर बर्नार्ड ने। एक्सेप्टेंस थ्योरी ऑफ अथॉरिटी बाय चेस्टर बर्नार्ड। ये तो हमारी ट्रिक है ना, जो हमने पहले भी आपको बता रखा है कि अगर आपको प्रोपोनेंट याद नहीं हो तो उसका नाम थ्योरी के साथ जोड़कर याद कर लीजिए। मैनेजर्स ओनली हैव एज मच अथॉरिटी एज एम्प्लॉयज़ अलाउ देम टू हैव। अब एक्सेप्टेंस थ्योरी क्या कहती है कि मैनेजर्स उतनी ही अथॉरिटी रख सकता है जितनी एम्प्लॉयज़ एक्सेप्ट करते हैं। जितनी की एम्प्लॉय उसकी बात मानेंगे तभी वो उनसे बोल पाएगा, ठीक है। मतलब अगर एम्प्लॉयज़ एक्सेप्ट करेंगे उसको एज अ मैनेजर, उसकी बात मानेंगे, तभी वो ऑर्डर दे पाएगा, अदरवाइज़ वो ऑर्डर नहीं दे पाएगा, ठीक है। सुपीरियर तभी ऑर्डर दे पाएगा जब सबऑर्डिनेट उसकी बात मानेंगे। अगर सबऑर्डिनेट एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो मैनेजर्स कैन नॉट एक्सरसाइज अथॉरिटी, ठीक है। मैनेजर्स एक्सरसाइज नहीं कर पाएगा अगर सुपीरियर या सुपीरियर वाली जो अथॉरिटी है वो मैनेजर सुपीरियर तभी अथॉरिटी दे सकता है जब सबऑर्डिनेट उसकी बात माने, उसकी अथॉरिटी को एक्सेप्ट करें, ठीक है। बर्नार्ड बिलीव दैट ईच पर्सन हैज़ अ जोन ऑफ इंडिफरेंस और अ रेंज विद इन ईच इंडिविजुअल in which he or she would willingly accept orders without consciously क्वेश्चनिंग अथॉरिटी। बर्नार्ड ये कहते हैं कि हर बंदे का एक जोन ऑफ इनडिफरेंस होता है, एक लिमिट होती है किसी के ऑर्डर मानने की, उस लिमिट तक ही वो उसके एक्सेप्ट करता है ऑर्डर्स। अदरवाइज क्या करता है, उस लिमिट के बाहर वो क्वेश्चन करने लग जाता है, कॉन्शियसली क्वेश्चन करने लग जाता है, ठीक है। अथॉरिटी विल बी एक्सेप्टेड व्हेन वर्कर्स फील सेटिस्फाइड दैट देयर इंडिविजुअल नीड्स आर बीइंग मेट। दिस इज़ नोन एज द एक्सेप्टेंस थ्योरी ऑफ अथॉरिटी। अथॉरिटी तभी एक्सेप्ट होगी जब वर्कर्स को ये लगेगा कि उनकी इंडिविजुअल नीड्स फुलफिल हो रही है इस मैनेजर के अंडर में, ठीक है। तो इसका मतलब क्या कहते हैं कि अगर आपको दूसरों से काम करवाना है, अपने वर्कर से, अपने लोअर लेवल मैनेजर से काम करवाना है, तो आपको उनकी इंडिविजुअल नीड्स का भी ध्यान रखना पड़ेगा, नहीं तो वो आपकी अथॉरिटी को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और बर्नार्ड ये कहते हैं कि अगर वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो आप अथॉरिटी को एक्सरसाइज नहीं कर पाओगे उनके ऊपर। अब कई बार क्या होता है बच्चों की इमरजेंसी सिचुएशन आ जाती है,
जैसे सपोज़ करो कि कहीं पर आग लग गई, ठीक है, फायर हो गई है ना, आग लग गई कहीं पर, तो उस समय आपने देखा होगा कि एम्प्लॉयज़ भागते हैं फटाफट से, फायर एक्सटिंग्विशर का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो उनके पास क्या अथॉरिटी होती है, या वो उस समय सिचुएशन ऐसी है कि आग लगी हुई है ऑर्गेनाइजेशन में, तो उस समय क्या उनको अपने टॉप लेवल, अपने ऊपर वाले सुपीरियर के पास जाना चाहिए कि भाई मुझे अथॉरिटी डेलीगेट करो जिससे मैं आग को बुझाऊं? नहीं, उस समय तो सिचुएशन इम्पॉर्टेंट है। उस समय हम क्या करते हैं कि इस सिचुएशन से ओवरकम करने के लिए जो काम ज़रूरी है वो तुरंत कर देते हैं। हम उस समय टॉप लेवल से या अपने सुपीरियर से अथॉरिटी मिलने का इंतज़ार नहीं कर सकते, क्योंकि वो सिचुएशन बहुत इमरजेंसी वाली है और हमें उससे बाहर आना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो ये आती है तीसरी थ्योरी, अथॉरिटी थ्योरी ऑफ द सिचुएशन। ये थ्योरी क्या कहती है कि भाई थ्योरी अप्लाइज टू सिचुएशंस ऑफ क्राइसिस और एमरजेंसी वेयर इमीडिएट एक्शन इज़ टू बी टेकन। अब एकदम से इमीडिएटली कोई एक्शन आपको लेना है कि जैसे आग लग गई, आपको तुरंत उस आग को बुझाना है, तो उस समय आप तुरंत क्या करोगे, फटाफट से अपनी अथॉरिटी लोगे और देखोगे कि नहीं, मुझे अपने ऑर्गेनाइजेशन को इस आग की सिचुएशन से बाहर निकालना है। तो आप किसी का इंतज़ार नहीं करोगे, खुद इनिशिएटिव लोगे, आगे बढ़ोगे और आग को बुझाने के लिए प्रयास करोगे। तो ये थ्योरी कहती है कि द पर्सन प्रेजेंट इन द एमरजेंट सिचुएशन एक्सरसाइजेज अथॉरिटी टू डील विद द सिचुएशन। पर्सन जो एमरजेंसी में फंसा हुआ है वो तुरंत क्या करता है, उस सिचुएशन से डील करने के लिए अथॉरिटी एक्सरसाइज कर लेता है, फटाफट से लोगों को बोलता है जल्दी जल्दी पानी लाओ, डालो, ठीक है। दो इट इज़ नॉट फॉर्मली डेलीगेटेड थ्रू द चेन ऑफ कमांड। अब हो सकता है कि ये उसको अथॉरिटी एक चेन ऑफ कमांड उसके सुपीरियर से नहीं डेलीगेट हुई है, उसको नहीं मिली है, लेकिन फिर भी उस सिचुएशन से बाहर आने के लिए वो अथॉरिटी दे रहा है, लोगों को डेलीगेट कर रहा है, ऑर्डर दे रहा है, क्योंकि उसको अब उस इमरजेंसी की सिचुएशन से उसी टाइम बाहर निकलना ज़रूरी होता है। फिर आता है कॉम्पिटेंस थ्योरी ऑफ अथॉरिटी। ये वो थ्योरी है बच्चों जो मैं आपके ऊपर रखती हूँ। मैं आपको ऑर्डर क्यों दे रही हूँ, क्योंकि मुझे नॉलेज है, मेरे पास स्किल्स है, मेरे पास क्वालिफ़िकेशन है, मैंने खुद ये एग्ज़ाम क्लियर किया है, ऑल ओवर इंडिया में एक अच्छी रैंक लेकर मैंने क्लियर किया है, तो मैं इस एग्ज़ाम को क्लियर करने की नॉलेज रखती हूँ, इसलिए मैं आपको ऑर्डर दे रही हूँ, मैं आपको पढ़ा रही हूँ, क्योंकि मेरे पास कॉम्पिटेंस है, मेरे पास सामर्थ्य है उस एग्ज़ाम को क्लियर करवाने का, ठीक है। तो ये अथॉरिटी की थ्योरी क्या कहती है कि कई बार अथॉरिटी जो होती है वो कॉम्पिटेंस के बेसिस पर भी होती है। अगर आपको किसी काम को करने का बहुत अच्छा नॉलेज है ना बच्चों, तो हर जना, चाहे वो आपसे ऊपर हो चाहे वो आपसे नीचे हो, उस काम के लिए आपसे हेल्प मांगेगा। जैसे मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था कि मैंने ये चैनल शुरू क्यों किया, इस चैनल का पर्पज़ क्या है। बहुत सारे बच्चे बोलते थे कि मैम आपने क्लियर कर लिया है, इतनी बार आपने निकाल लिया, अलग अलग सब्जेक्ट से निकाल लिया, तो प्लीज़ हमें पढ़ा दो। अब मेरे लिए पॉसिबल नहीं था कि मैं हर बच्चे को एक जगह पे बुलाऊं और उसको पढ़ाऊं, क्योंकि मेरा भी अपना कॉलेज होता है, मैं पीएचडी कर रही हूँ, तो मेरे पास पीएचडी का भी काम होता है, मेरे पास अपने बहुत सारे पढ़ाई के, घर के बहुत सारे काम रहते हैं, तो मेरे लिए पॉसिबल नहीं था कि मैं एक एक बच्चे को पर्सनल पढ़ाऊँ। इसलिए हमने इस चैनल को बनाया और इस चैनल पे एक कंप्लीट गाइडेंस प्रोवाइड करने का हम पर्पज़ लेकर चलते हैं। आपको ये एग्ज़ाम क्लियर करवाने के लिए पूरा मैं अपना 100% से भी ज़्यादा दे रही हूँ। अब आपका भी थोड़ा सा काम है कि आप इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ सब्सक्राइब करवाइए, उनको बोलिए कि इस चैनल पे आके पढ़ें, जिससे आपको एक कंप्लीट गाइडेंस फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। तो ये थ्योरी क्या कहती है, दिस थ्योरी इज़ डिराइव्ड बाय विर्चुओ ऑफ द कॉम्पिटेंस। आपके पास कितना सामर्थ्य है, कितनी स्किल है, कितनी नॉलेज है, कितना ज्ञान है, तो आपको अथॉरिटी मिल जाएगी। पोजीशन से अथॉरिटी नहीं मिलती है। People from all departments at all levels approach the person who has competent authority disregarding the official chain of command. अब ऑफिशियली अगर किसी पर्सन के पास अथॉरिटी है या नहीं है, लेकिन अगर किसी बंदे को किसी काम को करने की बहुत अच्छी नॉलेज है, तो हर बंदा उस काम के लिए उसी से हेल्प मांगता है, चाहे वो टॉप पोजीशन पर हो, चाहे वो मिडिल पोजीशन पर हो, चाहे वो लोअर लेवल पोजीशन पर हो,
ठीक है, डेस्पाइट नॉट हैविंग फॉर्मल अथॉरिटी, हो सकता है उसके पास फॉर्मल अथॉरिटी नहीं हो, लेकिन फिर भी दीज पर्सन्स इशू ऑर्डर्स बाय विर्चू ऑफ देयर स्किल टू डू सो। अब इन लोगों के पास फॉर्मल अथॉरिटी नहीं भी होती है तो भी ये ऑर्डर दे देते हैं, क्योंकि इनको पता है कि उस एग्ज़ाम को या उस काम को किस तरीके से किया जा सकता है। जैसे आपने देखा होगा कि किसी डिपार्टमेंट में कोई बंदा होता है जिसको अकाउंट्स की बहुत नॉलेज होती है, तो चाहे वो मिडिल लेवल मैनेजर ही क्यों ना हो, लेकिन फिर भी अकाउंट्स का कोई काम स्टक हो जाता है, कहीं हम अटक जाते हैं, तो हर जना फटाफट से उसके पास ही जाता है। द थ्योरी एक्सेप्ट्स इनफॉर्मल रिलेशंस इन दी ऑर्गेनाइजेशन। इनफॉर्मल रिलेशन, क्योंकि आप फॉर्मल अथॉरिटी नहीं है, अगर आप काम में अटक गए हो तो आप इनफॉर्मली उस बंदे को अप्रोच करते हो और उससे हेल्प मांगते हो। जैसे मेरे पास फॉर्मल अथॉरिटी नहीं है, मैं इनफॉर्मली आपको अथॉरिटी दे रही हूँ, आपको इसलिए ऑर्डर दे रही हूँ क्योंकि मेरे पास नॉलेज है इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन से रिलेटेड। पर्सनल क्वालिटीज़ लाइक सोशल टेक्निकल कॉम्पिटेंस आर द बेसिस ऑफ अथॉरिटी। कई बार कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको बहुत पसंद करते हैं, जैसे अगर आपके कॉलेज में आपका कोई टीचर है जिसको सारे बच्चे पसंद करते हैं, तो उस कॉलेज के प्रिंसिपल को कोई भी काम करवाना होगा तो उसी पर्टिकुलर टीचर को बोलेगी कि तुम स्टूडेंट से करवा लो, क्योंकि उनको पता है कि इस टीचर को बच्चे पसंद करते हैं तो इनके कहने पर ये काम कर देंगे। अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए बच्चों। नॉलेजशाला बाय निधि जैन चैनल को शेयर कर दीजिए, सबके साथ शेयर कर दीजिए और सबसे सब्सक्राइब करवाइए। नॉलेजशाला बाय निधि जैन के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल भी है, उसे भी ज्वाइन कर लीजिए, जहाँ पे आपको वीडियो के अपडेट्स PDF नोट्स मिलते रहते हैं। बहुत सारे नोट्स ऑलरेडी मैं शेयर कर चुकी हूँ, बहुत सारी चीज़ें कवर करनी है, बूंद बूंद से घड़ा भर जाएगा, एग्ज़ाम ज़रूर क्लियर होगा। आप भी अपना 100% दीजिए, बिल्कुल भी टेंशन मत कीजिए, फ्री होके पढ़िए, क्योंकि टेंशन लेके पढ़ने से पढ़ा हुआ बेकार हो जाता है। तो एंजॉय करते करते पढ़िए, एक एक वीडियो कवर करते रहिए, एग्ज़ाम ज़रूर क्लियर होगा। बाय बाय, टेक केयर।